नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। और जो बहुत कॉमन सा सवाल होता है बहुत से लोगों का, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुंडली में लिखा हुआ बदला जा सकता है, यानी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो आधी देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसका सबसे पहला आंसर ये है जो मैंने कहा था कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल अपनी कुंडली को बदला जा सकता है, अपने भाग्य को बदला जा सकता है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी बर्थ चार्ट में जो भी कुंडली आती है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आपके इस जन्म में आती है। और हर लाइफ आपकी एक न्यू क्रिएशन होती है, यानी उस चार्ट में बस ये लिखा हुआ है कि आप इस चीज से गुजरे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज आई है, और इन फ्यूचर आपका प्रेडिक्शन किया जाता है उस चार्ट को देखकर कि आपके लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर इसे आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बताऊं तो करंट रियलिटी को देखकर आपको बताया जाता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अब मैं आपको इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने अपनी कुंडली बनवाई थी तो मेरी चार्ट्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लाइफ को अलग लेकर जा रही थी। यानी अगर मैं कहूँ तो 2020 में से मेरी 7.5 लगी है, जो कि अभी भी मेरी लाइफ में चल रही है। और जब मेरी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी 7.5 है और इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में इन 7.5 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। पर अगर मैं 2020 की ही बात करूँ तो 2020 में ही मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब लगी थी। पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल वाली बात मेरे माइंड में थी, जो मेरे लाइफ में भी काम भी करने लगी थी। यानी मुझे स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मेरी मेंटल हेल्थ से लेकर सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा हूँ। और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें कही गई थी जिससे कोई भी इंसान सुनकर डर जाए, और उन सभी बातों ने मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी किया था, क्योंकि मैं किसी भी हालत में उन चीज़ों को बिलीव नहीं करना चाहता था। अगर मैं आपको मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ हर एक रिलीजन में। और ये इंटरेस्ट मेरा बचपन से भी है, और इससे इंस्पिरेशन मुझे मिली थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। जब मैंने उन्हें 9th क्लास में उनकी स्टोरी को पहली बार पढ़ा था अपनी क्लास में, तो उनके अंदर जो रिस्पेक्ट थी बाकी सभी रिलीजन्स को लेकर, उनके बारे में वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और जब मैं 5 या 6 क्लास में था तब मुझे एक बुक मिली थी जो कि गुरु नानक देव जी की जीवनी पर थी, यानी उनकी बायोग्राफी थी, जिसे मैंने बहुत बार पढ़ा है। और अगर आप गुरु नानक जी के बारे में जानो तो आप जानोगे कि उनकी लाइफ में वो सबसे बड़ी टीचिंग्स ये देते थे कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसान हिंदू या मुस्लिम होने से पहले एक इंसान होता है। यानी गुरु की नज़र में हर एक इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और गुरु नानक जी हमेशा ईश्वर में विश्वास करने की बात करते थे। अगर आप एक ओंकार सतनाम जो हम पढ़ते हैं पंजाबी में, उसे अगर आप उसकी मीनिंग को पढ़ो तो आप उसमें से जानोगे कि ईश्वर कौन है और उन्हें कैसे पाया जा सकता है। और जैसा मैं आप सभी को बताता हूँ कि यूनिवर्स हमारे भीतर ही है, यानी ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो उसका सबसे पहले मुझे बताया था गुरु नानक देव जी ने ही, क्योंकि मैंने उनकी जीवनी में इस चीज़ को पढ़ा था कि इंसान हमेशा बाहर देखता है लेकिन कभी भी अपने अंदर नहीं झांकता। और जब तक आप अपने अंदर ही झांकोगे तो आप बाहर देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाता है, यानी यूनिवर्स की सभी पावर्स आपके अंदर ही है। तो ये बायोग्राफी मेरी लाइफ की पहली बुक थी। और उसके बाद दूसरी स्पिरिचुअल बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी पवित्र बाइबल। और उसके बाद जो मैंने स्पिरिचुअल बुक पढ़ी वो है श्रीमद् भगवत गीता। और इन सभी पवित्र किताबों को पढ़ने के बाद मेरे माइंड ये बात को कभी भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ो, चाहे भगवत गीता पढ़ो, चाहे दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ो, तो आप जानोगे कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपके ईश्वर। और जब मुझे मेरी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ये सारी चीज़ें पता चली थी और इन्हें मैं विश्वास नहीं करना चाहता था, पर मुझे इसके अकॉर्डिंग सबूत चाहिए थे मेरे लाइफ में जो मुझे ये यकीन दिला सके कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। तो फिर मेरे जितने भी सवाल थे उनको मैं यूट्यूब पर टाइप करते करते एक बार ओम स्वामी जी के पास पहुंचा। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने कुछ वीडियोस देखी, और उन वीडियोस में उन्होंने एग्जैक्टली बताया था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस में बताया था और एक बात ऐसी बताई थी जो मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। उन्होंने कहा था कि जब आप श्री कृष्ण जी को सीधे डायरेक्टली जानते हो तो आप शनिदेव से क्यों डरते हो। अब उन्होंने श्री कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया था, पर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो या जिस भी ईश्वर को मानते हो, आपका उनमें इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ आकर बोले तो आप उस पर विश्वास ना करें। और ये बात आपके माइंड में सीधा बैठ जाए कि दुनिया में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उन सभी प्रॉब्लम से बढ़कर है ईश्वर। उनकी ताकत के आगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम का कोई भी वजूद नहीं है। ईश्वर आपकी सभी प्रॉब्लम्स को एक चुटकी बजाकर ठीक कर सकते हैं, बस आपको उनमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते और नास्तिक भी है
तो आप यूनिवर्स पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्स में भी नहीं करते तो अपने आप में विश्वास कर सकते हैं। पर विश्वास ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको आपकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स में से निकाल देती है। और फिर मैं ओम स्वामी जी की और वीडियोस को देखता रहा और उन्हें समझता रहा और इन चीज़ों को समझ गया। और अगर अब मैं आपको मेरे ईश्वर पर विश्वास के बारे में बताऊं तो मैं हर एक ईश्वर को इक्वली मानता हूं, हर एक रिलीजन को इक्वली मानता हूं। पर सिर्फ फिर भी सबसे ज़्यादा मैं माँ काली और माँ दुर्गा को मानता हूं। और मेरा कनेक्शन उनसे बहुत अच्छा है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। और अगर आपका भी इसी तरह का विश्वास रहेगा तो आपके लाइफ में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आएंगी ज़रूर प्रॉब्लम्स, लेकिन आप उसमें से निकलने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाओगे और बहुत आसानी से उसमें से निकल पाओगे। जैसा अगर मैं आपको मेरी बहन के बारे में बताऊं तो वो शिव जी की भक्त है। उनका भी कनेक्शन शिव जी से वैसा ही है और वो पूजा पाठ भी बहुत करती है। मैं उतना नहीं करता, फिर भी मैंने इस बात को मान लिया है कि माँ काली हमेशा मेरे साथ है, तो इसीलिए मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। और जैसा कि उन्होंने कहा था मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कि आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रगल बस शुरू में रहा था। और उसके बाद अगर मेरी अभी की लाइफ देखो, 7.5 ही मेरी लाइफ में अभी भी चल रही है, पर मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा एफर्टलेसली है। मैं हर एक काम अपनी मर्जी से करता हूँ, यानी मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा फ्रीडम है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मुझे जितना टाइम चाहिए होता है मैं उतना टाइम ले सकता हूँ, मुझे जब छुट्टी चाहिए होती है तब मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ। और वक्त के साथ साथ मेरी लाइफ और ज़्यादा एफर्टलेसली होती जा रही है। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे अंगूठियाँ भी दी थी पहनने के लिए, जो कि मैंने कुछ ही दिनों में उतार दी थी, क्योंकि मैं अंगूठियों पर उतना विश्वास नहीं करता। यानी वो मुझे लाइफ में इतना डरा देती हैं कि अगर मैं उन्हें पहने रखूँगा तो मेरी लाइफ सही रहेगी, अगर मैं उन्हें उतार दूँगा तो मेरी लाइफ ख़राब होगी। तो मैंने सीधा उतार ही दी थी कि जो भी होगा देख लेंगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप अंगूठियाँ पहनते हो तो आप उन्हें उतार दो, क्योंकि उनका भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है जो उस वक्त मैं नहीं समझता था, अब समझता हूँ। पर फिर भी मुझे अपनी उँगलियाँ खाली रखनी पसंद है, क्योंकि जब मैं बॉक्सिंग करता था उस वक्त मुझे कड़ा भी नहीं पहनना अलाउ होता था, क्योंकि कड़े से आपको सामने वाले को लग सकता है। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो पहले से मैं कड़ा पहनता ही था, लेकिन उसके बाद से मेरी आदत ही हट गई कड़ा पहनने की भी। क्योंकि जब भी हम बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तो मेरे सर जो होते थे कोच, वो बोल देते थे कड़ा उतार दो, तो मैं कड़ा उतार देता था और उसके बाद मेरी आदत ही हट गई पहनने की। और इसी तरह से जब मैं एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाया था तो उन्होंने मुझे कहा था कुछ कुछ पूजा पाठ करने के लिए, और उससे पहले मैं पूजा पाठ काफ़ी अच्छे से किया भी करता था। लेकिन जब उन्होंने मेरी लाइफ में ये रीज़न दे दिया कि अगर तुम इसे करते हो तो ही तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, तो वो चीज़ मेरे लाइफ में मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगी थी। क्योंकि मेरा बिलीफ बचपन से ही इस तरह का रहा है कि आप जिस भी काम से प्यार करते हो, जिस भी चीज़ से प्यार करते हो, बस उसे ही करो। यानी किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना करो। और इससे पहले जब मैं पूजा करता था, पूजा पाठ करता था, तो अपनी खुशी के लिए करता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था अगरबत्ती लगाना या चालीसा पढ़ना। और एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद जब मैं उन मंत्रों को करता था या चालीसा को पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान के सामने उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ आकर, कि मैं अपनी लाइफ में डरा हुआ हूँ और मुझे ज़रूरत है ईश्वर की, कि वो मेरी लाइफ को ठीक कर दे, और इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे हमेशा खलती थी, तो फिर मैंने वो भी करना छोड़ दिया था। पर ईश्वर हमेशा आपका भाव देखते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो उसके बाद मैंने उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दिया जो कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था। अंगूठी मैंने पहले ही उतार दी थी, और अगर अभी मैं आज भी अगर मैं चालीसा पढ़ता हूँ, तो मैं हनुमान जी की चालीसा पढ़ता हूँ, माँ काली की चालीसा पढ़ता हूँ, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ता हूँ। और बाकी जब भी मुझे ज़रूरत होती है, कभी भगवद गीता पढ़ता हूँ, तो कभी बाइबल पढ़ता हूँ। यानी मैं, अगर आप देखो तो मैं अपनी लाइफ को पूरे मेरे तरीके से चलता हूँ। मुझे कोई भी ये कहे कि तुम इस रिलीजन के हो तो तुम इस रिलीजन की प्रैक्टिस क्यों करते हो, मुझे इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू से ही नहीं पड़ता। मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकालता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कनेक्शन ईश्वर के साथ डायरेक्ट है और मुझे किसी भी इंसान से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा कनेक्शन डायरेक्ट उनसे है तो मैं सीधा उन्हीं से बात करूँगा, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं उन्हीं से पूछूंगा। इसलिए अगर आप अपने रिलीजन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो आप अपने रिलीजन की हॉली बुक्स को पढ़िए। कभी भी किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि वो आपके रिलीजन की बातों को आपको बताए। अगर आपको श्री कृष्ण को जानना है तो भगवद गीता को पढ़िए, यीशु मसीह को जानना है तो बाइबल को पढ़िए, अल्लाह को जानना है तो आप अपनी कुरान को पढ़िए। और वही आपको आपकी लाइफ में सब कुछ सिखा देंगी जिनकी भी आपको ज़रूरत है। जो भी आपको जानना है दुनिया में, हर एक धर्म ग्रंथ में हर वो बात लिखी हुई है जो किसी पर्सन की लाइफ को एकदम अच्छे से टोटली चेंज कर सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आप उस रिलीजन की बुक्स को पढ़ सकते हो, और आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी उनमें से आप इजीली निकल पाओगे, और आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ अगर सीधा रहेगा
तो ईश्वर आपकी कुंडली के आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।